सर इस बार कास्ट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं आया तो क्या करूं? लास्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस डालना सही रहेगा। बेटी कोटा में है और हम बिहार से हैं, इसके लिए एड्रेस प्रूफ और सेंटर कोटा में लेना है तो क्या करना होगा? हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट कॉमन डाउट्स ऑफ नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। जब मैंने आपके लिए पहला वीडियो बनाया था 5 मेजर चेंजेस इन नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे प्रॉमिस किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और साथ में यह भी बोला था अगर स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स होंगे उस पे मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज देखो आपके सामने हमने वो 15 मोस्ट कॉमन डाउट सिलेक्ट किए हैं जो सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। अब इन एक एक डाउट का मैं आपको डिटेल में रिप्लाई करूंगा। फिर इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा या फिर उसमें भी अलग से एक वीडियो और आपके लिए बना दूंगा। और अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक भी करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यहां पे आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म में ही हेल्प नहीं कर रहा, नीट एग्जाम तक आपको मेजर टेस्ट में प्रॉब्लम आएंगी, आपकी मिस्टेक्स होंगी, आपके मार्क्स कम आएंगे, कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अपलोड करने वाला हूं। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला डाउट देखो भाई कितना इंटरेस्टिंग है। ये बच्चे ने पूछा है सर आधार कार्ड के फोटो में बियर्ड्स थे जो कि मैंने 2025 में ही अपडेट कराया था, अभी मेरा क्लीन सेव्ड है बियर्ड्स, तो क्या फेस मिसमैच होगा? मरिन ने डाउट पूछा है। देखो भाई मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप ये मानो जैसे मैं बियर्ड रखता हूं और काफी बड़ी बड़ी भी हो जाती है, तो जब मैं फोन को ओपन करता हूं ऐसे तो मेरा ये फेस स्कैन कर लेता है। आप सोचो अगर मैं क्लीन सेव करा के आ जाऊं क्या मेरा फेस स्कैन नहीं करेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा। तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस आपके आधार कार्ड का जो फोटो है या जो वेब कैम से आपका फोटो लेके वेरीफाई किया जाएगा, इसमें भी सेम प्रोसेस है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लीन सेव में या बीड्स में कोई प्रॉब्लम आएगी। आपके बीड्स थे तो आप अब क्लीन सेव में अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, लाइव फोटो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फेस मिसमैच नहीं होगा। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो 10 दिन वेट कर लो यार, अपने घर की खेती है, बढ़ जाएगी। 10 दिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट, फिर इसके बाद सर जैसे हर साल फोटो अपलोड करते हैं, ये है एवे साधना का डाउट है सर जैसे हर साल फोटो अपलोड करते हैं वैसे ही सेम है ना, साइबर वाले के पास फोटो निकाल के अपलोड कर देना और फिर फोटोज पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज में भी सेम मिलते हैं एग्जाम के लिए। मतलब ये पूछना चाहते हैं क्या प्रोसेस सेम है क्या? देखो मैं आपको बता देता हूं फोटो का क्या है भाई। फोटो अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। आपका फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके कान क्लियर नजर आने चाहिए, इतना। ये आप उसको ना आप सिंपल जा करके अपने साइबर कैफे वाले भैया जो है या फोटोग्राफर जो है उनको बोलो अब मुझे है ना एक तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए है ना, और एक बोलना पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए है, ठीक? वो आपका फोटो अपने आप बना देगा। लेकिन ध्यान ये रखना बस आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स लगाते तो स्पेक्स लगा के ही फोटो कराना है, मास्क वगैरह नहीं लगाना है, सनग्लासेस नहीं लगाने हैं। सिंपल अगर मैं एग्जाम के लिए फोटो करवाने जाऊंगा तो जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं ऐसा जाऊंगा और ऐसे खड़े हो जाऊंगा, बोलूंगा भैया मेरा पासपोर्ट साइज फोटो बना दो, वो मेरा फोटो बना देंगे। उसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे चाहिए होगी और हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी। सॉफ्ट कॉपी तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड होगी और जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपके आगे काम आएगा, आपके थर्ड में को काम आएगा और काउंसलिंग के टाइम पे। तो ये कितने रखने हैं? 8 तो आप पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखेंगे और 6 आप पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रखेंगे। ये फोटोज आपको रखने हैं और सेम फोटो होने चाहिए। अब क्या इसके नीचे डेट वगैरह होनी चाहिए? देखो पिछली बार तो एनटीए ने साफ मेंशन कर रखा था कि नीचे जिस दिन आपने फोटो ली है वो डेट होनी चाहिए। इस बार मेंशन नहीं किया तो आप नीचे डेट लिखवा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक? बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? सिंपल प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये एनटीए ने लिखा है, ठीक? आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जिसका डाउट क्लियर हो जाए थैंक यू जरूर लिख देना एक बार, ठीक? और वीडियो भी शेयर करना जिसके डाउट यहाँ पे आए हैं। पंकज
पंकज कुमार ने पूछा है सर अगर कोई भी ऑफिसर ना आए ना हो पाए अटेस्ट तो फिर क्या करें, कोई सॉल्यूशन है क्या? देखो एनटीए ने साफ ये लिख रखा है, देखो जनरली तो वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार बोला था कि सेल्फ अटेस्ट का भी हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया है, बट हमें वही गाइडलाइन फॉलो करनी है जो एनटीए ने बोला है। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि किसी आदमी को जाकर के ऑफिस में वेट ना करना पड़े, किसी की जी हुजूरी ना करनी पड़े, तो इसलिए हमने ये बोला था कि सेल्फ टेस्ट भी करा सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन वो वैलिड है या नहीं है कितना हम नहीं जानते, बट एनटीए ने ये लिखा है कि भाई आपका जो एनेक्सर 6 है वो जो अटेस्ट कराना है वो आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी गेजेटेड ऑफिसर जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, रेवेन्यू ऑफिसर है, इनसे कराएंगे। अब आप बोलेंगे सर मैं करवा नहीं सकता, क्यों नहीं करवा सकते भाई? अब मान लीजिए आप कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, आपने बोला ना कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, कहीं तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। मान लीजिए आप कोटा में ही पढ़ रहे हैं और आपका घर है कानपुर में, तो आप कोटा में किसी कॉलेज में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, कोटा में आप तहसील में चले जाओ, कोटा में आप डीसी ऑफिस में चले जाओ, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, कोई तो आदमी मिल ही जाएगा करने वाला। और सिंपल आपको लेके जाना है, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। लाइव फोटो अपलोड करते टाइम अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, अटेस्ट कैसे कराना है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको 7-8 मिनट के एक वीडियो में समझा रखा है, वहां से वीडियो देख लेना। लेकिन अटेस्ट आपको कराना पड़ेगा जैसा कि एनटीए ने बोला है, ठीक। इन्होंने लिख रखा है, अगर सेल्फ टेस्ट का लिखा होता तो हम सेल्फ टेस्ट कर लेते, लेकिन उसमें लिखा है गैजेटेड ऑफिसर से कराना है। नेक्स्ट आशीष कुमार, एडिशनल बायो वाले कैसे नीट का फॉर्म फिल करें प्लीज सर गाइडेंस में, क्योंकि सर हमारे पास 2 मार्कशीट है तो कौन से वाला रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, जैसे आप एडिशनल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके पास 2 मार्कशीट है, तो आपको कौन सी अपलोड करनी है? सिंपल सी बात है, पहली बात तो वो मार्कशीट अपलोड करेंगे जिसमें आपके साथ में बायो के मार्क्स है, ठीक। दूसरा जो आपकी लेटेस्ट वाली है। अब आप बोलेंगे सर लेटेस्ट वाली में बायो तो है, बाकी सब्जेक्ट नहीं है, तो एक काम करो, दोनों की कॉमन पीडीएफ बनाओ और कॉमन पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। नेक्स्ट सर माय फोटो, ये है विनीत धिंगड़ा पूछ रहे हैं सर माय फोटो इन आधार कार्ड इज विदाउट स्पेक्स बट आई वेयर स्पेक्स रेगुलरली, सो विच फोटो शुड आई कैप्चर ड्यूरिंग द लाइव फोटो विद इट और विदाउट इट, ठीक, प्लीज सजेस्ट। देखो विनीत, आपको क्या करना है, अगर आप रेगुलर स्पेक्स पहनते हैं तो आप स्पेक्स के साथ ही फोटो ले। जैसे मैंने बोला, अगर मैं अपने फोन को ऐसे, ये मैंने फोन का ये अपना फोन ओपन कर दिया, लॉक फेस लॉक ओपन किया है, अब मैं काम करता हूं, स्पेक्स उतारता हूं, अब ट्राई करता हूं, ये तो अभी भी ओपन हो गया। तो सेम प्रोसेस वहां होती है, तो अगर स्पेक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आराम से स्पेक्स लगा करके ही अपना फोटो स्कैन करें, कोई इश्यू नहीं आने वाला। हाँ, इश्यू तब आ सकता है आपका बैकग्राउंड डार्क आ जाए, क्योंकि उसने बोला साहब आपका कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे व्हाइट कलर हो गया, ऑफ व्हाइट है, हल्के कलर जो है। दूसरा, आपके सामने से प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर वेबकैम ऐसे यूज कर रहे हैं तो इधर से लाइट आनी चाहिए। ये लाइव फोटो अपलोड वाली वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है, ठीक। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। 80% आपका फेस आ रहा है तो इतना इतना फोटो आप लेंगे, ये फ्रेम आपका आएगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा? नेक्स्ट कमेंट है, ये था ना विनीत का हो गया। आनंद झा, सर इस बार कास्ट एक सेकंड, लास्ट ये विनीत के बाद यही ना, ठीक है। आनंद झा ने बोला है सर इस बार कास्ट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं आया तो क्या करूं, लास्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस डालना सही रहेगा। देखो अभी जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले सबसे ज्यादा यही बच्चे परेशान होते हैं। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, स्टेट का है या सेंटर का है? आपके पास कौन से साल का सर्टिफिकेट है, 2025 का है, 26 का है? जो भी आपके पास है वो आप अपलोड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा नीट 2026 की काउंसलिंग के दौरान, जब काउंसलिंग होगी तो उस टाइम पे आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का। और आपको काफी टाइम मिलता है भाई, अभी आपका अप्रैल के बाद मई में एग्जाम होगा, जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर आपका एडमिशन होगा, तो लंबा टाइम है, वो बाद में बन जाएगा, ठीक। अभी टेंशन मत लो, अभी जैसा भी है स्टेट का, सेंटर का, जो आपके पास अपलोड कर दो, 2025 का, 26 का, कोई भी अपलोड कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सर मेरे ये है मीरा चौरसिया,
सर मेरे बेटे का फॉर्म फिल कर दिया है, बाद में पता चला कि उसका फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है और ओबीसी सर्टिफिकेट में कोड का एक डिजिट मिस हो गया है, तो क्या करें? एडिट विंडोज ओपन होगा तो क्या ठीक हो सकता है? देखो ये बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है मीरा जी ने। उनके बेटे के फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, एक तो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है फोटो में और दूसरा उनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उसके कोड में मिस्टेक हो गई। देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, करेक्शन विंडो के टाइम पे जो आपका सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उसमें करेक्शन का आपको ऑप्शन मिलता है। लास्ट ईयर भी मिला था, इस साल भी मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओबीसी सर्टिफिकेट का जो कोड आपसे मिस्टेक हुआ है, बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं फोटो की। फोटो में आपका व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तब भी चलेगा। क्योंकि देखो असल में क्या होता है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया और उसमें आपका सब कुछ सही है, आपका कंफर्मेशन पेज आ गया, फी पेमेंट हो गई, तब कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट का जो नेम है वो करेक्ट होना चाहिए, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, कैंडिडेट का मेल आईडी या मोबाइल नंबर जिससे आपसे एंटी कॉन्टेक्ट करके फोटो विजिबल होना चाहिए। थोड़ा बहुत व्हाइट बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सिग्नेचर ओरिजिनल होने चाहिए, आपके जो मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, वो सही से अपलोड होने चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंडिया है, यहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन वरेक्शन चलता है। ठीक, नेक्स्ट समझ आया? इसके बाद बाकी कोशिश ये करो कि आप मिस्टेक कम से कम करो, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पुलिस, ये आईडी है भाई, यूपी पुलिस वाले पूछ रहे हैं वेयर इज आईपी कोटा ऑप्शन। देखो भाई ये बात सही है, आईपी कोटा ऑप्शन उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आईपी कोटा में जाना है या किसी और कोटा में जाना है, ये आएगा आपका काउंसलिंग के टाइम पे। जैसे जो बच्चे एएफएमसी में जाएंगे, भाई एएफएमसी का भी तुमने दे रखा उसमें ऑप्शन, तो एएफएमसी वाले बच्चे क्या करें जिनका एएफएमसी में जाने का सपना है, ठीक, तो आपको वो ऑप्शन काउंसलिंग के टाइम पे मिलेगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है ये तो, ठीक, आपको फॉर्म भरने में और आसानी हो रही है। नेक्स्ट प्राची गुप्ता, मैं सेंट्रल में जनरल हूं और यूपी में ओबीसी, तो क्या करूं? देखो भाई आपको क्या करना है, अभी तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, भाई ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप उसमें ओबीसी डाल दो, ठीक। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएंगे तो आपको जनरल में ही एडमिशन मिलेगा, और स्टेट कोटा के थ्रू जाएंगे, यूपी में अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। सर एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा फिलअप करें? ओबीसी फिलअप करना है, ओबीसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक। मेन पॉइंट आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके करेक्ट होने चाहिए। एक आईडी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। किसी का एड्रेस प्रूफ में या किसी का परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस में एड्रेस प्रूफ गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पागल थोड़े हैं 20 लाख बच्चों का जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे, हाँ भाई इसके एड्रेस प्रूफ में गड़बड़ है, इसको पकड़ो, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो चेक की जाती है जो चीटर होते हैं उनकी। अगर आप चीटिंग में फंस गए ना, फ्रॉड करते फंस गए, फिर आपकी एक एक चीज चेक होगी, और अगर आप ईमानदार बच्चे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट आशान अली खान, बेटी कोटा में है और हम बिहार से हैं, इसके लिए एड्रेस प्रूफ और सेंटर कोटा में लेना है तो क्या करना होगा? देखो सर या मैम, मैं आपको क्लियर कर दूं, एड्रेस प्रूफ के लिए वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे कोटा का और परमानेंट एड्रेस में आप डालेंगे बिहार का, ठीक। फिर वहां पे आपसे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ मांगा गया है, पीडीएफ अपलोड करनी है। जो प्रेजेंट एड्रेस, आपकी बच्ची जिस हॉस्टल में पढ़ रही है, जिस कोचिंग में पढ़ रही है, वहां का अगर बच्चे के पास कोई एड्रेस प्रूफ है, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या आपके कोचिंग की आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक, ऐसा कोई प्रूफ जिसमें कोटा का लोकल एड्रेस है, उसकी पीडीएफ, और आपका परमानेंट एड्रेस जैसे राशन कार्ड या आपका आधार कार्ड या आपका डोमिसाइल, वो उन दोनों का क्या करो, फोटो स्कैन करो, पीडीएफ बनाओ, अपलोड कर दो, काम खत्म। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, कोटा में ये जो साइबर कैफे वाले वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ 300 400 500 रुपए बच्चों से ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम आपका एड्रेस प्रूफ बना देंगे। ये सब फर्जीवाड़ा है, वो नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने स्टूडेंट को हर साल मना करता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ये बनवाते हैं डर के मारे और कुछ स्टूडेंट्स नहीं बनवाते। जिसका सेंटर कोटा आना कोटा ही आता है, जिसका कोटा के पास आना उसका कोटा के पास ही आता है।
बस पॉइंट ये है कि आपका जो सिटी सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला कोटा सिलेक्ट करना है, मतलब आप सिटी ही राजस्थान के सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। जेईई मेंस में दिक्कत नहीं आई, नीट में भी नहीं आएगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सब क्लियर है ये सारे डाउट क्लियर है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। नेक्स्ट और डाउट क्लियर करते हैं। इसके बाद अच्छा, एक मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके एप्लीकेशन फॉर्म के डाउट क्लियर किए हैं, इससे कहीं ज्यादा सिंपल और इजीएस्ट वे में D2D बैच में मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है सिर्फ और सिर्फ 142 आवर्स में, 75 लेक्चर्स में। कंप्लीट केमिस्ट्री है, बेसिक से स्टार्ट करके व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट, यहां से स्टार्ट करके व्हाट इज मैटर। इवन पहला लाइन जो है वो मेरी केमिस्ट्री, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, यहां से स्टार्ट किया है और अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सब मैंने पढ़ाया है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप यहां से D2D बैच से केमिस्ट्री 0 से स्टार्ट करके 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। सर हमें लास्ट टाइम पे क्या क्या करना चाहिए? D2D बैच के लेक्चर देखो, 2.5 घंटे आपको डेली एक लेक्चर देखने में लगेंगे। उसके बाद इसमें आपके ना एक क्वेश्चन बैंक की PDF है, उसमें 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और 3 करना। जैसे ही आपने लेक्चर देखा, आधा घंटा बैठ के जो टॉपिक आज आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन करो, सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, केयर टेस्ट सीरीज से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना। टेस्ट में कोई दिक्कत आई उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है और इसमें फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है। मार्च से मैं 2026 के मेजर टेस्ट अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, उन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। अगर आप इतना नहीं कर सकते, सिर्फ लेक्चर देख लो और सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, उनके वीडियो सॉल्यूशन देख लो, आराम से 160 प्लस आ जाएगा, ठीक। और साथ में आपको कृष्णा बैच के केमिस्ट्री के NCERT के 1 शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड किए गए हैं। इन वीडियोस से आप अपनी NCERT में अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, वो क्लियर कर सकते हैं। खास बात क्या है भाई, D2D बैच जिसका नेम है ड्रॉपर टू डॉक्टर बैच, ये आपके लिए लास्ट टाइम पे एक जड़ी बूटी है, ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, जो केमिस्ट्री में आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराएगा और आपको नीट 2026 का चैंपियन बनाएगा, ठीक। जब आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करेंगे, क्या करना है, बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, D2D बैच पे क्लिक करें और पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मेरी तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत आती है आप मेरे से बात कर सकते हैं 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी के डाउट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है भाई, इट्स विवेक सर, डिजी लॉकर वाली 10+2 मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, साफ एनटीए ने बोला है, वहां पे ऑप्शन भी दिया कि डायरेक्ट आप डिजी लॉकर से अपलोड कर दो। नेक्स्ट सर, ये है सिंघानिकित, नाम बोलना नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए, ठीक। सिंघनकित, पता नहीं कैसा नेम है सर। मैंने आधार कार्ड अपडेट करवा लिया है, लेकिन मेरे नीट के फॉर्म में वही पुराना आधार कार्ड वाला फोटो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड का 1, 1.5, 2 साल पहले का भी फोटो होगा ना, तो आपका फेस मैच कर जाएगा। जैसे उस बच्चे ने बोला था सर मेरे तो बियर्ड है, भाई बियर्ड से मैच नहीं करता, आपके आईज से मैच करता है। और आपकी आईज की जो वो आईज का जो यहाँ से जितना शेप लेता है ना, वो हमेशा आपका सेम रहता है और हम यहीं से पहचानते हैं एक दूसरे को। आप देखो आज किसी आदमी को देख लो जिसकी एज 20 ईयर्स है, जैसे आपकी एज 20 ईयर्स है, अगर जब आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे, मैं 40 साल के बाद भी आपको देखूंगा तो मैं बोलूंगा आपको कहीं देखा डॉक्टर साहब, ठीक। कैसे पहचानते हैं? यहां से, इस फेस से पहचानते हो आप आदमी को, है ना। तो उसकी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलने दो उसको। नेक्स्ट IAN25 IAN सर, मेरे 10th मार्कशीट में पेरेंट्स के नेम में मिस्टर एंड मिसिज लिखा है, मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में मिस्टर एंड मिसिज नहीं लिखा है, तो रजिस्ट्रेशन में मिस्टर एंड मिसिज ऐड करूं या हटा दूं? देखो सिंपल सी बात है, जो आपके 10th की मार्कशीट का नेम होता है ना, वही आपके पूरे लाइफ काम आता है। अब आपके क्या है, 10th की मार्कशीट में तो मिस्टर एंड मिसेस लिखा है पेरेंट्स के नेम में, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट में नहीं है। अब या तो आप एक काम करो, बाकी डॉक्यूमेंट में हर जगह जाके बाकी डॉक्यूमेंट में भी मिस्टर एंड मिसेस लिखवाओ, आधार कार्ड में भी लिखवाओ, आप अपना पासपोर्ट में भी लिखवाओ, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में भी लिखवाओ, हर जगह लिखवाना पड़ेगा। या इससे अच्छा है कि आप है ना 10th की मार्कशीट में चेंज करा लें,
क्योंकि कहीं भी हम कोई डॉक्यूमेंट यूज करते हैं उसमें मिस्टर एंड मिसिस तो वैसे भी यूज नहीं होता है, तो आप 10th की मार्कशीट में चेंज करा लें। और अगर आपको लगता है कि अभी गिवन टाइम में चेंज नहीं हो सकता तो आप एक काम करो, जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, लेकिन अपने मम्मी पापा के नेम के आगे मिस्टर एंड मिसिस मत लगाओ, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये बोर्ड की गलती मानी जाएगी कि आपकी 10th की मार्कशीट में मिस्टर एंड मिसिस उन्होंने लिख के दिया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिस्टर एंड मिसिस लिखे बिना ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट ये है स्मिल्य आनंदिता। कैन आई फिल दिस क्लास ई गैजेटेड ऑफिसर और स्कूल प्रिंसिपल आफ्टर प्रिंट दिस कॉपी विद पेन देन साइंड बाय हिम, प्लीज रिप्लाई सर, कैन आई अपलोड आफ्टर पेमेंट एंड वेयर आई अपलोड। देखो जो आपका एनेक्सर 6 है ना, वो मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है आपको लाइव फोटो अपलोड वाली वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब जैसे ये वो उस वीडियो में मैं ऑलरेडी कल ही बता चुका हूं आपको, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो ये एनेक्सर 6 है आपका, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ये बुलेटिन आया है इसमें सेकंड लास्ट पेज पे दिया है, आपको इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है। इस फॉर्म में राइट साइड में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है और उसके बगल में आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, फिर आपका नेम आएगा मिस्टर एंड मिस, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, श्री आपके पिताजी का नेम आ जाएगा, रेजिडेंट ऑफ, अपीयरिंग इन नीट यूजी, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वाज स्टडिंग इन क्लास, आप किस क्लास में थे और कौन से स्कूल से पढ़े हैं वो सब आ जाएगा, और ये आपका बोल देगा डिटेल मैच कर रही है। फिर नीचे इसके नीचे जो दिया गया है वो सारी डिटेल गैजेटेड ऑफिसर की है, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन वगैरह, ठीक, और नीचे नेम और डेट। ठीक, अब क्या होगा, गैजेटेड ऑफिसर इसको अटेस्ट करेंगे कैसे, आपकी फोटो पे वो अपनी स्टैंप लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे, वो साइन करेंगे। उनका स्टैंप और साइन आधा फोटो पे होना चाहिए, आधा आपके सर्टिफिकेट पे, वो उनको पता होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्ञान देने लग जाओ, वहां पता चला तहसीलदार को, एसडीएम को जाके बताया करेंगे कि सर ऐसे टेस्ट करना है। ठीक, इतना गंदी नजर से देखेंगे आपकी तरफ, फिर खड़े नहीं हो पाओगे उनके ऑफिस में। फिर नीचे टेस्ट करना है, बस आप है ना जिनके पास भी जाएंगे तो वहां पे वो अपने आप कर देंगे। अब बोले सर इसको फॉर्म को घर से भर के ले जाए, कैसे करें, आप ना फॉर्म ऐसे ही ले जाओ, साथ में पेन ले जाओ, कोई भी तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, उनके असिस्टेंट होते हैं, वो आपको अपने आप बता देंगे, वो खुद भर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एप्लीकेशन नंबर और नेम, ये इतनी डिटेल आप खुद जरूर लिख लेना, और साथ में अपना आधार कार्ड और साथ में अपने स्कूल की 10th की मार्कशीट ले जाना, क्योंकि जो गैजेटेड ऑफिसर है वो एक बार वेरीफाई करेगा क्या मैं सही आदमी का फॉर्म अटेस्ट कर रहा हूं या नहीं। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, शुड देयर बी डेट बिलो द पोस्ट कार्ड साइज एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और विल इट वर्क विदाउट डेट टू, आई हैव फोटोग्राफ ऑफ प्रीवियस ईयर सो कैन आई अपलोड दैट फोटो दैट टू विदाउट डेट और नॉट। देखो भावना भाई, पहली बात तो ना एनटीए ने तो इस बार ये नहीं बोला कि आपके पोस्ट कार्ड या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में डेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना आप डेट रखो, हर बार एनटीए ही करता है कि आपकी यहाँ पे जो आपके फोटो की डेट है वो होनी चाहिए। ठीक, अब आप पिछले साल का फोटो क्यों अपलोड कर रहे हो, उसमें साफ साफ लिखा है 1 जनवरी 2026 के बाद का अपलोड करो, तो क्यों पैसे बचा रहे हो। पैसे बचाना अच्छे मार्क्स लाके नीट 2026 में एम्स में एडमिशन पाके, ये आप अगर एक फोटो करा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ा रहेगा, काम आ जाएगा। पिछले साल का फोटो बाद में यादों में काम आ जाएगा, 2025 का था, ये 26 का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे नहीं समझे, तो नया फोटो करा लो और उसको नए फोटो को ही अपलोड करो। ठीक, ये पॉइंट था। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद गोल 2026 भाई 18 फेब से हम 18 सुपर मॉक टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे टेस्ट आपके पीसीबी के हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इनमें आपको 6 मिलेंगे पार्ट वाइज टेस्ट, 2 मिलेंगे आपको क्लास 11 और क्लास 12 का टेस्ट, और 10 होंगे फुल सिलेबस मेजर टेस्ट। इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद थर्ड में 2026 को आपको ऐसा लगेगा कि पेपर एनटीए ने नहीं बल्कि बीवाइज टीम ने बनाया है, क्योंकि हम ये 18 टेस्ट बहुत ज्यादा मेहनत से और आपके एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में ये फील आए कि आप नीट 2026 का नहीं बल्कि गोल्ड 2026 का ही टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप ये 18 टेस्ट जरूर करके जाएं। खास बात ये है, ये 18 के 18 टेस्ट डाउनलोडेबल है, यानी इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी टेस्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपको घर पे कोई डाउट आए तो अब उसका एक्सप्लेनेशन देके आप अपना डाउट क्लियर कर सकें। ज्वाइन कैसे करना है, आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, गोल्ड 2026 पे क्लिक करें। पेमेंट करने से पहले
कैपिटल लेटर में डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करें और मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट पाएं। ठीक, तो ये गोल्ड 2026 है, ये आपको नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। बाकी भाई ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो लिखें थैंक यू सर, आपने डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया। जिनका नहीं हुआ क्लियर, वो दोबारा से इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में मैं फिर बोलूंगा, जितना अच्छे से मैंने आपके डाउट क्लियर किए हैं, उससे अच्छा मैंने केमिस्ट्री D2D बैच में पढ़ाया है, वो आप मौका हाथ से ना जाने देना। और फिर नीट 2026 में इसको अच्छे से फॉलो करके एग्जाम फोड़ के मेरे पास मुझे थैंक यू बोलने आना। इसी YouTube चैनल पे आपको मुझे थैंक यू बोलना है। सर आपने उस दिन बोला था कि ये मौका हाथ से मत जाने देना, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और फाइनली अब मैं नीट 2026 फोड़ के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने जा रहा हूं। ये थैंक यू आपको मेरे साथ इसी YouTube चैनल पे बोलना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।